नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 35 और 36 सूरतुल बक़रा की हम तफ़सीर देख रहे हैं, और इसमें ये बहुत ज़रूरी था कि हम फ़रिश्तों की हकीकत को जानते, शैतान के बारे में भी सही तौर पे जानना बहुत ज़रूरी था, ताकि हमारा अक़ीदा दुरुस्त हो और हम उन तमाम चीज़ों के ऊपर ईमान लाएँ जो कुरान और हदीस सहीहा से साबित हैं। हमने देखा कि शैतान की हकीकत क्या है, और फिर फ़रिश्तों की मुख्तलिफ़ अक़साम और उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो है हम देखेंगे। और फिर सिफ़ात के लिहाज से भी आप देखें कि फ़रिश्तों की अक़साम हैं। सिफ़ात के लिहाज से आप देखें कि फ़रिश्तों की कई अक़साम हैं। कुछ फ़रिश्ते 2 परों वाले हैं, कुछ 3 वाले, कुछ 4 वाले। हत्ता कि जिब्रील अमीन को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असली शक्ल में देखा तो उनके 600 पर थे। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी अज़ीमुल जुस्सा थे। और फिर फ़रिश्तों की पैदाइश चूँकि नूर से हुई है तो वो नहायत लतीफ़ हैं, और एक जगह से गैर मरई एक मखलूक है जो एक जगह से दूसरी जगह फ़ौरी तौर पर हरकत जो है वो कर सकती है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो फ़रिश्ते जो हैं वो जो जितने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़्यादा करीब हैं वो ज़्यादा लताफ़त में सबसे जो हैं वो बढ़कर हैं। और फिर ये देखें कि सब फ़रिश्ते अल्लाह के फरमाबरदार और इबादत गुज़ार हैं, और ये इनकी इबादत जो है इख्तियारी नहीं है, यानी वो अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते, और हर वक्त उसकी इबादत में जो हैं वो मशगूल हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि जिन्नों की अक़साम और सिफ़ात को भी अगर हम देखते हैं तो जिन्नों की देखें कि हमने पहले पढ़ा कि इनकी पैदाइश चूँकि नूर के बजाय नार या आग से हुई है, जो नूर से बहरहाल कमतर लतीफ़ चीज़ है। अब इसमें देखें कि कुछ तो इनकी एक ऐसी किस्म है जो आदमियों की बस्तियों में जो है रहते हैं, जिनके बारे में आम तौर पे लोग जिन्नों की हकीकत से भी चूँकि वाकिफ़ नहीं होते और इनका भी इनकार जो है करते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की मखलूक हैं। इन्हीं में से एक किस्म है जो हर इंसान के साथ लगी रहती है और इसे बुरे कामों पर उकसाती है, और इसी को हमज़ाद भी कहते हैं, और इसी किस्म को शैतान भी कहते हैं। और इसी के मुतालिक जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, और पूछा बल्कि कि हर वक्त इंसान के साथ रहता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी सहाबा कराम ने कि ए अल्लाह के रसूल, आपके साथ भी शैतान होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ है, लेकिन वो मुझे नाफरमानी नहीं करा सकता या मेरे पे गालिब नहीं आ सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जो धोया गया था तो उसमें से वो शर का मादा जो है वो निकाल भी लिया गया था। फिर कुछ ऐसे जिन हैं जो लड़कों को सताते हैं, इनको अरवाह भी कहते हैं, भूत प्रेत भी कहते हैं, लेकिन असल में वो जिन नहीं होते हैं। ये हमने मुख्तलिफ़ किस्म के नाम जो हैं बनाए हुए हैं। इसी तरह से जिन जो हैं, बहरहाल ये जहन में रखें कि इंसान और जिन दोनों मुकल्लम मखलूक हैं। इनकी फ़ितरत में खैर और शर दोनों जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ जिन जो हैं सालेह और अच्छे किरदार के हैं, मुसलमान जिन हैं, अल्लाह की किताब पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, कुरान को पढ़ते हैं और इसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। और कुछ जिन जो हैं बहुत सरकश और होते हैं, और वो काफिर जिन जो हैं होते हैं, और ये आम तौर पर लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में चूँकि जानना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी था। और इसी से फिर हमें ये समझ आ जाती है कि इससे कि शैतान जो आदम का पहले दिन से ही रकीब और दुश्मन बन गया था, और आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने और अल्लाह की नाफरमानी पर आमादा करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। यानी पहले शुरू दिन से ही उनकी जो है आपस में ठन गई ना, तो इसलिए शैतान वसवसे डालता रहा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम बचते ही रहे। आखिर एक मुद्दत गुज़रने के बाद शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सब्ज़ बाग दिखाकर दोनों को, हज़रत आदम और हज़रत हवा को, दोनों को फुसलाने में कामयाब हो गया, और फिर उन्होंने वो दरख्त जो है वो खा लिया, और फ़ौरन ही जब वो है वो जन्नती लिबास उनसे छिन गया, और वो जन्नत के पत्तों से जो है अपने आप को छुपाने लगे। लेकिन इसमें ये चीज़ भी हमें आती है, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ये बताया कि वो उन दोनों को जो है वो निकलवा दिया। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी आगे कहा कि वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। वलकुम, और लिए तुम्हारे, फ़िल अर्दि, ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन,
و متاع الی حین۔ مستقر جو ہے یہ قرہ یقر یعنی قرار گاہ ہے، ٹھکانہ ہے، اور متاع جو ہے یہ تھوڑا سا فائدے، اور اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے یا قرار گاہ ہوگی یا فائدہ ہوگا، الی حین، الی جو ہے طرف کے لیے ہوگا، اور حین مدت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک مدت تک تمہیں زمین میں جو ہے وہ رہنا ہی ہوگا۔ تو اس آیت میں جو اگر ہم اس کی حکمت اور بصیرت دیکھیں آیت نمبر 36 میں بھی، تو اس میں دیکھیں کہ ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ انسان کا اصل مقام جنت ہے، اور یہ دنیا عارضی اور دارالعمل ہے، اور وہ صرف اچھے اعمال ہی سے اپنی جنت کو جو ہے بنا سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس میں نافرمانی اگر کریں گے تو وہ جنت چھن جائے گی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جو جنت میں رکھا تو آزمائش کے لیے چند دن کے لیے رکھا تھا، بنایا تو زمین کے لیے تھا، اور اس میں یہی بتایا کہ ہے اصل مقام یہ، اور دنیا میں تمہیں میں عارضی طور پر بھیج رہا ہوں، اور یہ دارالعمل ہے، اگر اس میں اچھے عمل کرو گے تو تمہارا یہ ابدی مقام جو ہے دوبارہ سے جنت جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی ہے اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس شعر پہ غور کریں تو یہ پوری آیت جو ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے شجرہ ممنوعہ کے حوالے سے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ انسان کو ایسے اعمال سے بچنا لازم ہے جو خالق اور مالک کی ناراضگی کا سبب ہوں، یعنی ہر وہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے وہ اصل میں شجرہ ممنوعہ کی طرح ہے کہ ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی کوئی بھی جو گناہ کا کام ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان حدود کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور وہ نت نئے بہانوں اور طریقوں سے انسان کو پھسلاتا رہتا ہے، اور بلکہ اس نے اپنے ساتھیوں کا بھی اچھا خاصا لشکر جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، جو انسانوں میں بھی ہے جنوں میں بھی ہیں، اور یہ ہر وقت جو ہے انسان کی دشمنی پر مامور ہے، اور انسان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ ہے کہ اس کو راہ ہدایت سے ہٹا کر اس کی جنت جو ہے اس سے چھین لی جائے، لہٰذا ہمیں بھی شیطان سے دشمنی ہی رکھنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز اس میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد کا سہارا لے کر ہی ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے خاص اور فضل اور رحمت کے سائے میں رکھے، تاکہ ہم اس کی رضامندی پا کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔